हरे कृष्णा, मैं गौरंग कृष्णदास की। आज हम भगवद गीता के श्लोक को देखेंगे। श्लोक है दूसरा अध्याय और श्लोक है 67, 68 और 69। 67 श्लोक कुछ इस प्रकार से है। इसमें प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, अर्जुन क्या समझते हैं और हम क्या समझने का प्रयास कर सकते हैं, समझते हैं। आपका श्लोक 67 श्लोक। इन्द्रियाणां हि चरितानि यन्मनोनुविधीयते तस्य हरितैः प्रज्ञां वायुर्नार्ममीमांसि। 68 नंबर श्लोक। तस्मादस्य महाबाहो निवृत्तानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 69 नंबर श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यै जागृति संयमी यस्यै जागृति भूतानि या निशा पश्यतो मुनेः। 67 नंबर श्लोक। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु द्वारा दूर वहां से ले जाई जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य को बुद्धि को हर लेती है। यहाँ पर कहने का मतलब नाव से ये है कि अगर हम नाव में बैठे, ठीक है, अगर हम नाव में बैठते हैं, यहाँ जिनको समझाते हैं कि अगर हम नाव में बैठे और अगर हम चाकू न चलाएं, अपने हाथों को रोक कर बैठे, तो क्या नाव जो है अपने से हमें जहाँ जाना है वहाँ पहुँचाएगी? पहुँचाएगी? नहीं। आप जिस तरफ जाना चाहते हैं, क्या होगा कि हवा चलेगी, और हवा चलेगी तो आपकी नाव डगमगा कर जिधर जाना है उधर नहीं जाएगी, विपरीत दिशा में भी जा सकती है जिधर नाव की हवा के रुख रहेगा। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो हमें आकर्षित नहीं होना है, हमें अपने विचारों को संयमित रखकर कार्य को करना है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमें निरंतर निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हमारा कहीं ऐसा ना हो कि हम भटकाव की स्थिति में होकर हमारी नाव कहीं और निकल जाए। आगे का श्लोक देखते हैं। 68 नंबर श्लोक में बोलते हैं, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में इस प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। यहाँ कहने का ये समझा रहे हैं, प्रभु श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि स्टेबल माइंड जो है ही हम अपने जो हमारी रहती है तो हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे हमारे अराउंड में ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने तरफ खींचती हैं, हमें तरफ अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो हम हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि इंद्रिय भोग की तरफ लग जाते हैं। इंद्रिय भोग मतलब खाना पीना, घूमना सोना, इंजॉय, इंद्रिय तृप्ति की हम के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, अगर हम अपने दिमाग को, अपने इंद्रियों को संयमित रखें, अगर हमारा मीठा खाने का इच्छा है और हम मीठा ना खाएं, तो अगर हम मीठे को हाथ से उठाएं नहीं, मुंह में डालें नहीं, तो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो अपने इंद्रियों को संयमित करना तो हमारे अपने खुद के हाथ में है, और मन हमारा स्वयं मान जाता है। पहले नहीं मानता, लेकिन जब इंद्रियों को समझा दिया जाता है तो मन भी चीजों को मान जाता है ना। आगे का श्लोक देखते हैं। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्मसंयमी को के जगाने का समय है, और जो समस्त जीवों के जगाने का समय है, वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। यहाँ पर प्रभु ये बता रहे हैं, जो भी कोई जीव है, वो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो रात में जगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उल्लू को ले लीजिए, वो रात में जगते हैं, उसकी आंखें रात में देख सकती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिन्हें रात में नहीं दिखता है। खासतौर से मनुष्यों को उनको देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर दिन का समय है तो मनुष्य आराम से देख सकता है, बस उसके आँख में मोतियाबिंद नहीं होनी चाहिए। मोतियाबिंद रहेगा तो वो पिंड भी नहीं दिखेगा, असमर्थ रहेगा, या फिर उसके नेत्र में ज्योति न, तब वो नहीं देख पाएगा, क्या दिन है चाहे रात।
यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे महापुरुष, साधुजन, जो रात्रि में जगकर रात्रि में जगकर वो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। और वहीं बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, जो रात के समय सोते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे ही होते हैं, जो रात में सोते हैं। लेकिन जो आत्मनिरीक्षण करने वाले होते हैं, उनका रात में सोने वाला काम तो सोने का ही रहता है। वो अपने अंदर की कमियों को, विचारों को मंथन करते हैं। क्या सही है, क्या गलत, इसका मंथन करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो ये श्लोक रहा आज का। अब हमारे पास ज़्यादा श्लोक अध्याय 2 के नहीं हैं, और 3 श्लोक बचे हैं, 70, 71 और 72। तो हम अगली बार उसको देखेंगे और हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होगा। तो आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक वीडियो को तो विनम्र प्रार्थना कि हमारे प्रकाश लैपटॉप में हर एक नाम अपने बोले हैं, जो कि इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण कृष्ण सबसे प्रिय अच्छे बन जाइए। हरे कृष्ण राधे राधे।